अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। सुभान अल्लाह। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम और आप रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। बच्ची गुम हो गई, मैं ये सब ऐलान नहीं करता। कायनात के मसीहा बच्ची गुम हो जाए स्टेज के पास से रहमत आलम जाने आलम की विलादत इसी माह में हुई। अभी चंद ही रोज हुए हैं। सारी दुनिया में मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद का जश्न मनाया गया, खुशियां मनाई गई और आज भी खुशियां मनाई जा रही हैं। एक बात सीतामढ़ी शहर के लोगों आप नोट करें, दुनिया इंसानियत में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी जात नहीं है जिस जात की एक एक बात किताबों में नोट की गई हो। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उन तमाम मज़ाहिब के जो सबसे अहम इंसान हैं, उनकी जिंदगी का हर एक एक लम्हा, उनकी जिंदगी का एक एक गोशा आपको तारीख की रोशनी में नहीं मिलेगा, मगर पूरी दुनिया में एक जात ऐसी है जिसे दुनिया रहमतुल्लिल आलमीन कहती है। मेरे सरकार की जिंदगी का एक एक हिस्सा किताब में मिल रहा है। तारीख बता रही है मुस्तफ़ा कैसे कलाम करते थे, तारीख बता रही है मुस्तफ़ा कैसे बैठा करते थे, तारीख बता रही है मुस्तफ़ा कैसे सोया करते थे, तारीख बता रही है नबी का किरदार कैसा था, तारीख बता रही है मुस्तफ़ा का कैरेक्टर कैसा था, तारीख बता रही है नबी का बचपन कैसा था, तारीख बता रही है नबी की जवानी कैसी थी। गोया के प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का एक एक गोशा हदीसे पाक में नकल है। मैंने कहा कफील अंबर साहब नबी कौनैन की जिंदगी का एक एक हिस्सा हदीसों में मिल रहा है। आखिर क्यों मिल रहा है? तो उलमाए अहले सुन्नत ने कहा ये सगीर रज़ा, अगर हदीसों में मुस्तफ़ा की जिंदगी का ये गोशा न होता तो हमें चलने का तरीका कहां से हासिल होता, हमें बोलना कहां से आता, हमें बैठना कहां से आता, हमें खाने का शऊर कहां से आता, हमें शादी करने का अंदाज कहां से आता। गोया के नबी की जिंदगी को हम देखते हैं, हमें चलने का शऊर मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। शहर सीतामढ़ी वालों लाइक मुबारकबाद हैं आप कि आपने रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस रखा। किस जात को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं? जो बेवाओं की जिंदगी में बहार ला दे, उसी जात को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। जो मजलूमों के होठों पे तबस्सुम ला दे, उसी जात को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। जो जिंदा दरगोर होने वाली बच्चियों को जिंदगी अता कर दे, उसी जात को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। जो बेवाओं के, जो यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रख दे, उसी जात को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। बल्कि यूं कहा जाए जो सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम अता करे, उसी जात को रहमतुल्लिल आलमीन, उसी जात को रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। वो जात इसी महीने के 12वीं शरीफ को दुनिया में तशरीफ लाई। सारी दुनिया खुशी में झूम रही है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुस्तफ़ा 12वीं शरीफ को पैदा नहीं हुए, कोई कहता है कि 8 को पैदा हुए, कोई कहता है कि 9 को पैदा हुए। मैंने कहा ए जनाबे कफील अंबर साहब ये क्या कह रहे हैं? कोई कहता है 8 को पैदा हुए, कोई कहता है 9 को पैदा हुए। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर तुम्हारा कहना है कि 8 को पैदा हुए या 9 को पैदा हुए, तो तारीख पे विलादत की तारीख जो है उस तारीख पर इख्तलाफ तो किया जा सकता
है, मगर आने वाली जात पे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। आने वाला कौन है? आमना का लाल है। आने वाला कौन है? अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। तो विलादत की जो तारीख है उस पे तो इख्तलाफ हो सकता है, मगर आने वाली जात पे इख्तलाफ नहीं। और अगर इख्तलाफी है, तुम कहते हो कि सबूत दो, सबूत दो। आओ प्यारे, एक तारीख की रोशनी में आपको मैं ले चलूं। इमाम राजी हैं, वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वक्त के बहुत बड़े मुहक्किक हैं, वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, इमाम राजी पूरी जिंदगी तालीम व तरबियत का काम करते रहे, तालीम व तरबियत अता करते रहे, लोगों को इल्म दीन अता करते रहे, अल्लाह की वहदानियत का लोगों को जाम पिलाते रहे, परचमे वहदानियत को पूरी जिंदगी आप लहराते रहे। जब आपकी विसाल का वक्त आया, जब आपकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा आया, तो आपके पास इब्लीस आया और कहा, ए राजी, ए राजी, पूरी जिंदगी तुमने पढ़ने और पढ़ाने का काम किया है, अल्लाह की वहदानियत का परचम लहराया है। ए राजी, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि अल्लाह एक है? क्या तुम्हारे पास सबूत है कि अल्लाह एक है? इमाम राजी हैं, उसे दलील देते हैं, मगर शैतान दलील मानने से इनकार कर जाता है। एक दलील नहीं, 10 दलीलें दे दी, लेकिन शैतान मानने से इनकार कर दिया। 50 दलीलें दे दी, शैतान ने मानने से इनकार कर दिया। सैकड़ों दलीलें दे दी इमाम राजी ने, मगर शैतान ने मानने से इनकार कर दिया। जब शैतान ने आपकी दलीलों को मानने से इनकार किया, तो इमाम राजी के पीरो मुर्शिद है, इमाम राजी के पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कोबरा है, जंगल में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वहीं से फरमाते हैं, वहीं से कहते हैं, राजी, इन्हें दलील क्यों दे रहे हो? इन्हें दलील की जरूरत नहीं, इन्हें दलील मत दो, बल्कि बोलो इनसे कि हम बगैर किसी दलील के अपने आका की आमद का जश्न मनाएंगे, हम बगैर किसी दलील के अपने मुस्तफा की आमद का जश्न मनाएंगे। तो जनाबे कफील अंबर कहेंगे, ये सगीर रजा क्यों नहीं रजा की जबान में बोलते हो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र फारस नज़्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह क्या बात है सगीर भाई, वाह 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 वाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए, बात समझ में आ रही है? कितनों को आ रही है? दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, सरकार आ रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत की विलादत हो लिए, हजरत आमना के घर को फरिश्तों ने घेर लिया है, फरिश्तों ने घेर लिया है, और फरिश्ते बोल रहे हैं, ये मेरे आका जाहिर हो जाइए, ये मेरे मुस्तफा जाहिर हो जाइए, ये सैयदुल मुरसलीन जाहिर हो जाइए, ये रहमतुल लिल मोमिनीन जाहिर हो जाइए, ये रहमतुल लिल आलमीन जाहिर हो जाइए। फरिश्ते बोल रहे हैं, फरिश्ते बोल रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। फरिश्तों का ये जुमला, ये रहमत आलम जाहिर हो जाइए, ये कायनात के मसीहा जाहिर हो जाइए, ये मेरे आका जाहिर हो जाइए। जाहिर होने के लिए किसको कहा जाएगा? जो वजूद में हो। जाहिर होने के लिए किसको कहा जाएगा? जो पहले से मौजूद हो, यानी कि हजरत अल्लामा मुफ्ती नूर खुदा फैजी साहब किबला आज ये शहर सीतामढ़ी मौजूद हैं। हजरत अल्लामा पीर तरीक़त खलीफा हुजूर तौसीफ मिल्लत अल्लामा मुफ्ती असलमुल कादरी मौजूद हैं। इनका वजूद हो चुका है, अब ये पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। आप कहोगे मुफ्ती साहब किबला पर्दे के पीछे क्यों छुपे हैं? बाहर तशरीफ ले आए। ये काजी साहब किबला पर्दे के पीछे क्यों छुपे हैं? आप बाहर तशरीफ
तशरीफ ले आए। फरिश्तों का ये जुमला, ये मेरे आका जाहिर हो जाइए, ये मेरे मुस्तफ़ा जाहिर हो जाइए, ये जनाबे मुज़म्मिल जाहिर हो जाइए, ये जनाबे मुदस्सिर जाहिर हो जाइए। क्या मतलब? ये मेरे आका, कायनात अंधेरे में है, दुनिया अंधेरे में है, आप जाहिर हो जाएं ताकि कायनात का अंधेरा रोशनी में तब्दील हो जाए। आपका चेहरा जब जमाने के सामने आएगा दुनिया रोशन हो जाएगी। इमाम अहमद रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब। वाह वाह वाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग मुस्तफ़ा के वफादार हैं? अरे बोलिए वफादार हैं। कितने लोग हैं? जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छा, जो लोग खड़े हैं ये भी मुस्तफ़ा के वफादार हैं? अरे बोलिए वफादार हैं। कितने लोग वफादार हैं? अगर नबी के वफादार हैं तो खड़े रहिए, मत बैठ जाइए। अगर सच्चे वफादार हैं तो बैठ जाइए। आगे आ जाओ प्यारे, आ जाओ। अगर नबी के सच्चे वफादार हो, नबी के दीवाने हो, नबी के मस्ताने हो, मुस्तफ़ा मदीने से देख रहे हैं, बैठ जाओ प्यारे, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, एक बार दोनों हाथ को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, लोग दलील पे दलील मांग रहे हैं, लोग दलील पे दलील मांग रहे हैं। मौलाना तुम मिलाद करते हो, ये कहाँ है? तुम मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हो, ये कहाँ है? सैयदी सरकार आला हजरत हैं, इमाम अहमद रजा खान है। आप बरेली से सफर करते हैं, कहाँ के लिए? हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में जाने के लिए। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी वक्त के बहुत बड़े सय्यद आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े मुहक्किक और अल्लाह के वली भी। सैयदी सरकार आला हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में पहुंचे, देखा दरवाजे पे खादिम है। आपने ये नहीं कहा कि जाके अंदर कह दीजिए कि वक्त के आजादी के फ्रीडम फाइटर मौलाना अली रजा खान का पोता आया है। आपने ये नहीं कहा वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती नकी अली खान का बेटा आया है। आपने ये नहीं कहा जाके कह दीजिए कि अहमद रजा आया है, नहीं, बल्कि इमाम अहमद रजा खादिम से फरमाते जाइए अल्लामा फजलुर रहमान से कह दीजिएगा बरेली से एक आदमी आया है, बरेली से एक आदमी आया है। खादिम अंदर गया, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है, फरमाते हैं, उनके सामने जाकर खादिम कहता है हुजूर बरेली से एक आदमी आया है, आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है, इतना सुनना था। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी है। आप फरमाते हैं खादिम से जाओ मौलाना अहमद रजा से कह दो कि यहाँ क्यों आए हो, आपका ताल्लुक जिस घराने से है उस घर से तो विलायत की भी खैरात बढ़ती है और इल्म का भी समंदर बहता है, यहाँ क्यों आए हो? तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अभी अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने सैयदी आला हजरत को देखा भी नहीं है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, कभी आप मिले भी नहीं है, मगर आप फरमा रहे हैं जाओ इमाम मौलाना अहमद रजा से कह देना यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारे घर में तो सब कुछ है, विलायत वहां से दी जा रही है, इल्म का दरिया वहां से बहाया जा रहा है, यहाँ क्यों आए हो? इमाम अहमद रजा खान है। 3 रोज अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में रहे। 3 रोज जब हो गए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अल्लामा फजलुर रहमान की बारगाह में अरीजा पेश किया, हुजूर एक सवाल है, एक अरीजा है आपकी बारगाह में। कहा बोलो मौलाना क्या कहना चाहते हो? तो सैयदी सरकार आला फरमाते हजरात आपके नजदीक मिलाद का मनाना कैसा है? आपके नजदीक मिलाद का मनाना कैसा है? तो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं मौलाना जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे नजदीक कैसा, तुम्हारे नजदीक कैसा है? आला फरमाते हुजूर मेरे नजदीक ये बेहतर है, अफजल है,
अच्छा है, कारे सवाब है, अस्तहसन है, बहुत ही बेहतर है। कहा मौलाना अहमद रजा तेरे नजदीक ये अफजल है, बेहतर है, कारे सवाब है, मगर सुनो मेरे नजदीक सिर्फ अफजलो बेहतर नहीं बल्कि मेरे नजदीक तो ये सुन्नते सहाबा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुन्नते सहाबा है। सैयदी सरकार आला फरमाते हुजूर वो कैसे, हुजूर वो कैसे। तो आला हजरत ने जब ये कहा हुजूर वो कैसे, अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी फरमाते हैं मौलाना सुनो, जब तुम मिलाद शरीफ करते हो ना, तुम्हारे वहां मिलाद शरीफ होती है ना, तो इख्तिताम में क्या करते हो, जब बज़्म खत्म हो जाती है तो क्या करते हो, मिठाई तकसीम करते हो ना, मिठाई बांटते हो ना। आला हज़रत फरमाते हाँ ए अल्लामा, यकीनन जब मेरे यहाँ मिलाद शरीफ होती है, इख्तिताम पर हम मिलाद जब खत्म होती है तो मिठाई बांटते हैं, तकसीम करते हैं, शिरनी को लोगों के सामने मिठाई बांटते हैं। अल्लामा फजलुर रहमान ने कहा मौलाना सुनो, तुम्हारे यहाँ जब मिलाद होती है तो आखिर में तुम शिरनी तकसीम करते हो, मिठाई बांटते हो, मगर आओ देखो नबी के जानेसार है, नबी के सहाबा है, जब किसी जंग की मैदान में वो पहुंचते तो वहां नबी की मिलाद वो पढ़ते, नबी की आमद का तस्करा करते, काफिरों के सामने कहते ये लोगों मुस्तफ़ा आ गए हैं, जमाने में अमन आ गया है, मुस्तफ़ा आ गए हैं, यतीमों को इंसाफ मिल गया है, मुस्तफ़ा आ गए हैं, मजलूमों को इंसाफ मिल गया है, मुस्तफ़ा आ गए हैं, बेवाओं को इंसाफ मिल गया है, मुस्तफ़ा आ गए हैं, सारी दुनिया के अंदर बाहर आ गई है। ए इंसान आ, अब किसी चीज की जरूरत नहीं, आ उस नबी का कलमा पढ़ ले, उस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ ले। सहाबा ने पहले जिक्र मिलाद किया, मुस्तफ़ा की मिलाद का तस्करा किया, मगर काफिरों ने जब आपकी दावत को नहीं माना तो जंगे हुई, और जब जंगे हुई तो असहाबे किराम ने अपनी गर्दन कटा डाली। अल्लामा फजलुर रहमान कहते हैं ए अहमद रजा सुनो, तुम्हारे यहाँ मिलाद के इख्तिताम पर शिरनी बांटी जाती है, मगर नबी के सहाबा जिक्र विलादत के बाद जब काफी नहीं मानते तो शिरनी नहीं अपनी गर्दन कटा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादते मुस्तफा, अपनी गर्दन कटा देते थे। आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी अंगूठे जाना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी। देखिए मुहिब्बे गिरामी वकार मेरे अजीज दोस्त अजमत रजा भागलपुरी की भी आमद हो गई। पूरे मुल्क में इस वक्त जलसे की जरूरत बनने वाली जात का नाम अजमत रजा भागलपुरी है। जिस जलसे में चले जाएं वो जलसा कामयाब। अभी आप उनसे सुनेंगे, मगर जब तक हम हटेंगे नहीं वो माइक से सटेंगे नहीं। हाँ, तो जब तक पूरा मजमा मुझे सुन रहे हैं जरा बेदारी के साथ सुने, जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ या हबीब अल्लाह। मुस्तफा, और जब मुस्तफा आ गए तो वो लोग जो कुचले जा रहे थे, सताए जा रहे थे, तबाह किए जा रहे थे, अब सबों के होठों पे तबस्सुम है। जोर से जोर से जोर से सबों के होठों पे तबस्सुम है। बेवाएं कह रही है मुस्तफा आ गए हैं अब कुछ नहीं चाहिए। यतीम बोल रहा है मुस्तफा आ गए हैं अब कुछ नहीं चाहिए। मजलूम बोल रहा है मुस्तफा आ गए हैं अब कुछ नहीं चाहिए। हर तरफ से आवाज आती है कि मुस्तफा मिल गए हैं अब कुछ नहीं, मुस्तफा मिल गए हैं अब कुछ नहीं, कि फजल रब्बुल उला। जोर से जोर से जोर से और मोहब्बत के साथ पूरा भारत जानता है मैं तरन्नुम में शेर नहीं पढ़ता हूं, मगर सुन लीजिए पूरा मजमा एक बार जोर से सुभान अल्लाह। कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला
और क्या चाहिए। अरे मुस्तफा मिल गए, मुस्तफा मिल गए, और क्या चाहिए। मुस्तफा मिल गए, हाँ मुस्तफा मिल गए, और क्या चाहिए। और क्या। जोर से बोलिए और क्या, और क्या चाहिए। लेकिन प्यारे हजरत अजमत रजा भागलपुरी कहेंगे, सगीर रजा दुनिया तो यही कहेगी कि जो कुछ मिलेगा मुस्तफा के मिलेगा, जो मिलेगा, अच्छा जो मिलेगा मुस्तफा के, जोर से मुस्तफा के। कुरान कह रहा है वमसाइल फला तनहर, ये महबूब तेरी बारगाह में कोई सायल जाए तो झिरका न करो। अब सवाल उठता है कि रब के महबूब की बारगाह में कितने लोग जा रहे हैं और कितनों को देना है। ईमानदारी के साथ बोलिएगा। सुनिए, आपके पास 100 रुपया हो या 500 रुपया हो, तो आप जब शायर को देने आएंगे अजमत साहब को, तो 500 रुपया होगा, 5 बार 100 रुपया देंगे, उसके बाद खत्म। उसके बाद देंगे जी, जेब इजाजत ही नहीं दे रही है, देंगे कहां से, माल खत्म। आपके पास 1000 रुपया है, आप 20 बार 50-50 करके अजमत भागलपुरी को दे दिए, पैसा खत्म। अब क्या दे सकते हो? अरे बोलिए, दे सकते हो? 2000 था खत्म, 1000 था खत्म, 500 था खत्म, उसके बाद क्या दे सकते हैं आप? नहीं। मगर मुस्तफा की बारगाह में 10 आ रहा है, मुस्तफा दे रहे हैं, 50 आ रहा है, मुस्तफा दे रहे हैं, 1000 आ रहा है, मुस्तफा दे रहे हैं, 1 लाख आ रहा है, मुस्तफा दे रहे हैं, करोड़ आ रहा है, मुस्तफा दे रहे हैं। मैंने कहा कफील अंबर साहब, नबी की बारगाह में आने वाला मंगता जितना आ रहा है, तादाद की गिनती नहीं, नबी दे रहे हैं। कितना माल है मुस्तफा की बारगाह में, कितना खजाना है नबी की बारगाह में। तो जनाबे कफील अंबर कहेंगे, सगीर रजा रब के मिल्कियत का मालिक मेरे मुस्तफा है। रब ने अपने महबूब को अपने खजाने की चाबी दे दी है। मैंने कहा कफील भाई, तभी तो मेरे रजा ने फरमाया, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दो। अब आने वाला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। अब आने वाला क्या सिर्फ नबी की बारगाह से सिर्फ मुसलमान पा रहे हैं? नबी की बारगाह से क्या सिर्फ दीवाने मुस्तफा पा रहे हैं? तो अल्लामा असलमुल काज़ी साहब फरमाएंगे, नहीं ये सगीर रज़ा, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह तो वो है, उस बारगाह से सब पा रहे हैं। अपने को भी मुस्तफ़ा अता कर रहे हैं, गैर को भी मुस्तफ़ा अता कर रहे हैं, वफादार को भी मुस्तफ़ा अता कर रहे हैं, गद्दार को भी मुस्तफ़ा अता कर रहे हैं। मेरे नबी अपने दर से सबको अता कर रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको मेरे मुस्तफ़ा की चौखट से खैरात न मिल रही हो, सदका न मिल रहा हो। मैंने कहा कफील साहब, बरेली के इमाम के शेर को पढ़िए और झूमिए। मेरे रजा फरमाते हैं, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अगर आपका भी अकीदा है कि नबी आपको दे रहे, आपका भी अकीदा है कि नबी आपको दे रहे, और यहाँ से सफ़े अव्वल से लेकर आखिर तक सबका अकीदा है कि नबी का सदका आप पा रहे हैं, तो पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अब थोड़ी देर और सुन लीजिए, थोड़ी देर बोल दे। अरे बोलिए, बोल दें। ऐसे मेरा वक्त है कि आप नबी बोलिएगा तो मैं बोलूंगा। हाँ, अभी मेरा वक्त बाकी है, इसलिए अगर नबी आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, मगर अगर आप दिल से सुनेंगे तो मैं समझूंगा कि आप सुन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुनेंगे? अरे बोलिए, सुनेंगे तो जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। अब
तवज्जो चाहूंगा प्यारे, बड़ी प्यारी बात। मेरे आका हैं, कायनात के मसीहा हैं, रहमत आलम हैं। ऐलान नबूवत के चंद ही महीनों के बाद तवज्जो चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि नबी को माज़अल्लाह 40 साल जब उम्र सरकार की हो गई तब नबूवत मिली। हम कहते हैं वो छोटा वाला नहीं, बहुत बड़ा वाला बकलोल है, बहुत बड़ा वाला, उसे मालूम नहीं। सुनिए, हजरत आदम से लेकर ईसा तक, या फिर मेरे मुस्तफा, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, पैगंबरान इस्लाम का वजूद हुआ, परवरदिगार आलम ने जिसे चाहा नबूवत देना, तो दुनिया में नहीं, मेरा रब उसे पैदा होने से पहले ही नबूवत अता फरमाया। आने वाला हर नबी जब दुनिया में आया है तो नबी बनकर पैदा हुआ। फिर तो मेरे मुस्तफा का क्या कहना, फिर तो मेरे नबी का क्या कहना। आइए तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका ने ऐलान नबूवत के बाद मक्के की धरती है, एक इंसान है जो काफी काला कलोठा है, इतना काला कलोठा कि लोग उसे देखे तो चेहरे को घुमा ले, चेहरे को फेर ले, हकीर नजर से देखे। उसने देखा कि हर इंसान मेरे चेहरे को देखता है, मेरे कालेपन को देखता है तो हकारत की नजर से देखता है। उसने अपने चेहरे पे निकाब डाल लिया और बाजारे तिजारत में एक दुकान खोल ली। जैसे ही दुकान खोली, उसकी दुकान पर एक नहायत ही हसीनो खूबसूरत लड़की आती है सामान लेने के लिए। अरब का दस्तूर था, अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद कर ले और शादी का पैगाम दे तो वो इनकार नहीं कर सकती थी। उस लड़के ने कहा, ये लड़की मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर एक बार अपना चेहरा तो दिखाओ। जैसे ही लड़के ने अपने चेहरे से निकाब को हटाया है, लड़की उसके कालेपन को देख के बेहोश हो गई, जमीन पे गिर गई। जैसे ही जमीन पे गिरी है, लड़का जो है वो पागल की तरह करने लगा। लड़की होश में आई, अपने घर चली गई, मगर वो पछताने लगा कि इतना काला कलोठा मैं हूं कि लोग मुझे देखते हैं तो वो दीवाने होने के बजाय मुझसे देखने के बाद बेहोश हो जाते हैं। मेरे चेहरे को देखने के बाद उसकी हालत बदल जाती है। अब वो इंसान है, दुकान बंद करता है, अब मक्के की शाहरा से गुजर रहा है, एक मकाम पे पहुंचा, देखा कि एक दस्तरखान बिछा हुआ है। उसी दस्तरखान पे गोरा भी बैठा है और काला भी बैठा है। उसी दस्तरखान पे अमीर भी बैठा है और गरीब भी बैठा है। उसी दस्तरखान पे वक्त का रईस भी बैठा है और फकीर भी बैठा है। वो ताज्जुब करने लगा, ये कैसा दस्तरखान है, गोरा भी साथ में है, काला भी साथ में है, अमीर भी साथ में है, गरीब भी साथ में है, हर इंसान साथ में है, आखिर ये कौन सा दस्तरखान है। वो इंसान पूछने लगा, ये लोगों तुम कौन हो, तुम्हारा किससे रिश्ता है, तुम किस मजहब के मानने वाले हो, ये कौन सा दस्तरखान है जहां सब बराबर है। अल्लाह अकबर। नबी के जानेसार सहाबा है, उन्होंने कहा सुनो, हमारा ताल्लुक इस्लाम से है, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये इस्लाम का दस्तरखान है। यहाँ न गोरा देखा जाता है, न काला देखा जाता है, न अमीर देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, बल्कि जो कलमा पढ़ लेता है सब बराबर हो जाया करता है, सब बराबर हो जाया करता है। वारे मेरे आका, आपकी आमद का जलवा ऐसा हुआ कि न कोई बड़ा रहा न कोई छोटा रहा, जो तेरा कलमा पढ़ लिया सब तेरा दीवाना हो गया, सब तेरा मस्ताना हो गया, सब नबी का चाहने वाला हो गया। तो नबी ने सारी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया, सारी दुनिया को अखलाक का पैगाम दिया। अब इस दयार से एक पैगाम लेकर जाइए रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से। एक आखिरी पैगाम, मेरी तकरीर खत्म। शहर सीतामढ़ी या गिरदो नवा से आने वालों, रबीउन नूर के मौके पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस आप करवाते हैं, शहरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। कोई 2 लाख खर्च कर रहा है, कोई 1 लाख खर्च कर रहा है। सगीर रजा का एक पैगाम ले जाइए, अगर 2 लाख आप सजाने में खर्च करते हैं तो 1 लाख खर्च कीजिए, 1 लाख बचाइए। 50 लाख खर्च करते हैं,
1 लाख खर्च करते हैं तो 50,000 खर्च कीजिए, 50,000 बचाइए। और कीजिए क्या, उस पैसों से जो 1 लाख बचा है, जो 50,000 बचा है, उसे कीजिए क्या, तो उससे दवा ले लीजिए, उससे फल ले लीजिए, उससे टॉफी ले लीजिए। जुलूस मोहम्मदी के रोज हॉस्पिटल में चले जाइए, जो जरूरतमंद हो उसे दवा दीजिए, उसे फल दीजिए, बच्चों को टॉफी दीजिए। धर्म देख के मत दीजिएगा, मजहब देख के मत दीजिएगा। हिंदू हो उसे भी दीजिए, सिख हो उसे भी दीजिए, ईसाई हो उसे भी दीजिए। यकीनन वो आपसे पूछेगा, ए लोगों, ये सेब क्यों दे रहे हो, ये फल क्यों दे रहे हो, ये दवा क्यों दे रहे हो, ये टॉफी क्यों दे रहे हो? आप उसे बताइए। आज ही के रोज पैगंबर आजम आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे। उन्होंने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है, हमें प्यार का पैगाम दिया है। जब इस पैगाम के साथ आप अपने शहर में निकलोगे, कोई आपसे नफरत नहीं करेगा, सब आपसे मोहब्बत करेगा, सब आपसे प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मुस्तफ़ा, सीरते मुस्तफ़ा, इसलिए मुसलमानों, मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी को समझने की जरूरत है, बहुत लाजवाब। नबी की सीरत को समझने की जरूरत है, नबी के जिंदगी के हिस्से को समझने की जरूरत है। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। जी लगाकर पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहबे इस्लाम। सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, उलमाए सीतामढ़ी, उलमाए अहले सुन्नत, सगीर रजा बनारसी। अस्सलामु अलैकुम व